हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फिर आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 5 करवाने जा रही हूँ, जो कि वॉल्यूम 2 से है। इसके पहले मैंने एडुटेरिया और यूनिक पब्लिकेशन का सेट अपलोड कर दिया है। जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखते हैं वॉल्यूम 2 से। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसमें? पहला का आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी डोमन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। 2 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु 6 सेकेंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकेंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत गति क्या हो जाएगी? 3 का आंसर सी हो जाएगा, 3.6 मीटर सेकेंड -1। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी की परिमाप के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है क्या? 4 का आंसर हो जाएगा बी, किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड में विभवों के अंतर को कहते हैं क्या? 5 का आंसर हो जाएगा बी, सेल। 6 नंबर क्वेश्चन है, दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर। 6 का आंसर डी हो जाएगा, हैव बीन स्टडिंग। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। 7 नंबर क्वेश्चन है, आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। 7 का आंसर सी हो जाएगा, वेयर। 8 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं कौन? ढहते विश्वास कहानी जो है इसके संपादक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? 9 का आंसर सी हो जाएगा, श्याम नंदन किशोर। अनामिका के पिता का नाम हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। अनामिका एक कवित्री हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह जो है यह कुंवर नारायण की रचना हो जाएगी। 10 का आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विलियम ए का पीएच मान 6 है, विलियम बी का पीएच मान 8 है और विलियम सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, सी से। 12 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। 12 का आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है कौन सा? 13 का आंसर ए हो जाएगा, Ai और Fe। Ai जो हो जाएगा, Ai जो है एल्युमिनियम है और Fe जो है ये संकेत लोहा का है। ये दोनों एल्युमिनियम का संकेतक Ai हो जाएगा और लोहा का संकेतक Fe हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट में उपलब्ध सामान्यतः अशुद्धियां हैं कौन सी? 14 का आंसर सी हो जाएगा, Fe2O3 और SiO2। 15 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल में कार्बोनिक ग्रुप नहीं होते हैं। 15 का आंसर सी हो जाएगा, एथेनॉल। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, नायलॉन 6। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं क्या? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, लेंथेनाइड हो जाएगा 6 और एक्टिनाइड हो जाएगा 7। 17 का आंसर सी हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? 18 का आंसर ए हो जाएगा भौतिक और गुणात्मक का। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है? 19 का आंसर हो जाएगा ये संयोजक इलेक्ट्रॉन। ब्राह्मण कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बीटा क्षय परिणाम है। 20 का आंसर हो जाएगा बी दुर्लभ नाभिकीय बल का। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं कौन? 21 का आंसर हो जाएगा बी माइक्रोप्लाज्मा जो है यह स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? 22 का आंसर बी हो जाएगा इटाई बीमारी से। कैडमियम से इटाई बीमारी होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से उपरोक्त में सभी हो जाएगा। पेचिश हो सकती है, त्वचा रोग हो सकता है और बालों का रंग उड़ सकता है। 23 का आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीन्स मुख्यतः बने होते हैं किसके? 24 का आंसर ए हो जाएगा डीएनए से। जीन्स जो है यह डीएनए से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंग प्राप्त होता है हमें कहाँ से? हिंग जो है यह जड़ों से प्राप्त होता है। 25 का आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? 26 का आंसर सी हो जाएगा महाध्वनि में। महाध्वनि में रक्त का प्रवाह जो है यह तेज होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? 27 का आंसर हो जाएगा सी पत्ते का। कैक्टस में शूल जो है यह पत्ते का रूपांतरण है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 28 का आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। आलू यहाँ मूल दिया गया है, यह गलत है। आलू कंद है, आलू यहाँ पे कंद हो जाएगा, मूल्य नहीं। अदरक जो प्रकंद है यह सही है। प्याज मांसल पर्ण है, यह भी सही है। और नारियल भ्रूणपोष है, यह भी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? 29 का आंसर हो जाएगा ए थ्रोम्बोप्लास्टिन का। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है? 30 का आंसर हो जाएगा डी अस्कैरोमाइसिस सेरेबिसियस का। ब्रेड बनाने में अस्कैरोमाइसिस सेरेबिसियस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? 31 का आंसर बी हो जाएगा खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 32 का आंसर हो जाएगा ए -1। 33 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा डी 21 दिन। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 50। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 140। 36 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग की उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? 36 का आंसर हो जाएगा डी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्थापित हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किस दिन को चिन्हित किया है? 27 का आंसर डी हो जाएगा 19 नवंबर को। 19 नवंबर 2013 को घोषित किया गया था विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय संगठन का स्थापना जो है यह 19 नवंबर 2001 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है? 38 का आंसर ए हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ मंत्रास द्वारा लिखित एक पुस्तक है कौन सी?
लाइफ मंत्रास के द्वारा लिखी जो पुस्तक है इसका आंसर हो जाएगा बी, सुब्रत राय सहारा के द्वारा। लाइफ मंत्रास पुस्तक जो है यह सुब्रत राय सहारा के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर हो जाती है। 40 का आंसर डी हो जाएगा, बाजार संतुलन। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 9/20। 42 नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? 42 का आंसर हो जाएगा बी, 102वां संवैधानिक संशोधन। 102वां संवैधानिक संशोधन जो है यह 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? 43 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 255। ये भाग 11 में से संबंधित है, भाग 11 यहाँ पे हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? 44 का आंसर डी हो जाएगा, पुलिस। पुलिस जो है यह राज्य विषय में आता है। राज्य विषय में वर्तमान में 59 विषय है, 59 विषय हो जाएगा। इसके पहले 66 विषय थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? 45 का आंसर डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारत के संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद जो है यह 315 से 323 तक वर्णन मिलता है इसका। यूपीएससी की स्थापना जो है यह 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर सी हो जाएगा, एक बार संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? 47 का आंसर बी हो जाएगा, 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और यह भाग 4 में हो जाएगा, भाग 4 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? 48 का आंसर ए हो जाएगा, 51वां संविधान संशोधन। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? 49 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 226। 50 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 50 का आंसर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 51 का आंसर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यह देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 52 नंबर क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? 52 का आंसर ए हो जाएगा, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि से। 52 का आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, नेल्सन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? 53 का आंसर बी हो जाएगा, फेरवानी समिति के द्वारा। फेरवानी समिति का गठन 1991 में हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब किया गया? 54 का आंसर डी हो जाएगा, 1988 में। 55 नंबर क्वेश्चन है, RERA शब्द का पूर्ण रूप क्या है?
55 का आंसर हो जाएगा डी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 55 का आंसर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर देख लेते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा बी, 36 सेंटीमीटर। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 900। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 468। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध त्योहार सोगक्रॉन्स निम्न में से किस भारतीय राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? 61 का आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 62 नंबर क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगी, उलान बटोर, और इसकी मुद्रा हो जाएगी तुगरिक। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, डैश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? 63 का आंसर बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा हो जाएगी। 64 नंबर क्वेश्चन है, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 64 का आंसर डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? 65 का आंसर सी हो जाएगा, असीरगढ़ का दुर्ग। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? 66 का आंसर सी हो जाएगा, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है यह एमपी में है, एमपी के रायसेन जिले में। 67 नंबर क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है किससे? 67 का आंसर ए हो जाएगा, गौतम बुद्ध से। जातक कथा का संबंध जो है यह गौतम बुद्ध से है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषदों को किस शीर्षक के से अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषदों को किस शीर्षक में अनुवाद किया था? 68 का आंसर बी हो जाएगा, सर ए अकबर। 69 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? 69 का आंसर सी हो जाएगा, मध्यमंडल में। 70 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? 70 का आंसर डी हो जाएगा, शरावती नदी पे। शरावती नदी पे जो गरसोपा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी जो है यह कर्नाटक में है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? 71 का आंसर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा 3 अप्रैल 1927 को इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह किसका कथन है? तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, आरसी मजूमदार का। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? 73 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। यहाँ पे हो जाएंगे के सी सेन, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हो जाएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे ज्योतिबा फुल्ले। सत्यशोधक के हो जाएंगे ज्योतिबा फुल्ले। 74 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? 74 का आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है यह कालीकट आया था 17 मई 1498 को।
75 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? 75 का आंसर सी हो जाएगा, चावल। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? 76 का आंसर डी हो जाएगा, अक्टूबर 1962 को। 77 नंबर क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा तोमान हो जाएगी। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय भाषा है और मान्यता प्राप्ति वर्ष है। 78 का आंसर ए हो जाएगा, संस्कृत जो है इसे 2004 में मान्यता नहीं मिली थी, जबकि 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। 79 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ती है? 79 का आंसर बी हो जाएगा, सदिया और धुबरी को। जलमार्ग 2 जो है इसकी लंबाई हो जाएगी 891 किलोमीटर। इसकी स्थापना जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की स्थापना जो हुई थी यह 1988 को हुआ था और इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? 80 का आंसर ए हो जाएगा, अवध राज्य को। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? 81 का आंसर सी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड का जो सीमा है यह नेपाल से नहीं जुड़ता है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार की सीमा नेपाल से मिलती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस शहर में पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला? 82 का आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। 83 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? 83 का आंसर डी हो जाएगा, हरिबुध मागर। 84 क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? 84 का आंसर ए हो जाएगा, दृश्यम 2 को। 85 नंबर क्वेश्चन है, ऑकुस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? 85 का आंसर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 86 नंबर क्वेश्चन है, 8 से 10 अगस्त 2023 ईस्वी को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया? 86 का आंसर सी हो जाएगा, 6.50%। 87 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वॉइस। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय सना। 87 का आंसर बी हो जाएगा, सना हैड प्रिपेयर्ड टी। 88 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। 88 का आंसर हो जाएगा सी, चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। 89 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शेल हैव बीन रीडिंग। 89 का आंसर ए हो जाएगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड। 90 का आंसर ए हो जाएगा, प्रिपेयर्ड्स। 91 नंबर क्वेश्चन है, विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। 91 का आंसर हो जाएगा बी, अ कोलन। 92 नंबर क्वेश्चन है, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी। 92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। 93 का आंसर ए हो जाएगा, अत्यधिक आवर्धित। 93 का आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। 94 का आंसर बी हो जाएगा, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 95 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पहला में कि डॉक्टरी थर्मामीटर का
मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा क्या है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। 96 का आंसर ए हो जाएगा, लड़के द्वारा कमरे में दीवार को धक्का देना। 97 नंबर क्वेश्चन है, उगते सूरज का देश कहा जाता है किसे। 97 का आंसर डी हो जाएगा, जापान को। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी का पर्यायवाची बताइए। मंदाकिनी का पर्यायवाची जो हो जाएगा यह गंगा हो जाएगा। 98 का आंसर ए है। 99 नंबर क्वेश्चन है, संधि का भेद नहीं है। संधि का भेद जो है यह नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संज्ञा संधि। 100 नंबर क्वेश्चन है, देवेश का संधि विच्छेद है कौन सा। 100 का आंसर ए हो जाएगा, देव जोड़ इस। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मेरा रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 5 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।